श्री हरि शरणम। मित्रों, आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। वैश्विक महामारी का बहुत सारे लोग मुकाबला नहीं कर सके। उसके पीछे कुछ कारण हैं जिनको हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व उद्घाटित किया था। उसको एक मंत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरो। मंत्र तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरो। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। एक बार फिर सुन लेते हैं। मंत्र तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरो। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। इसका मतलब यह हुआ कि जैसी आपकी भावना होगी वैसी ही सफलता मिलेगी। ये हजारों वर्ष पुराना मंत्र है और इस पर आज रिसर्च हो रही है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इस पे बात कर रहे हैं कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके संकल्प आपका संसार बनाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह संसार एक ही नहीं है। यह संसार मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह संसार अलग है और एक बीमार व्यक्ति के लिए अलग है। एक सफल व्यक्ति के लिए संसार अलग है और एक असफल व्यक्ति के लिए अलग है। एक अमीर के लिए संसार अलग है और गरीब के लिए अलग है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी भावना होगी, और इन चीजों के बारे में बताया कैसी भावना होगी इन चीजों पे, वैसी आपको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि माने परिणाम। मंत्रे, मंत्र का अर्थ होता है जो मन को संरक्षित कर दे। इसलिए जहां भी आपको मनोबल मिलता है वहां से भय दूर हो जाता है, क्योंकि मन सुरक्षित हो गया आपका। आपके मन पे तमाम तरह के भय, आशंकाएं, दुर्बलताएं आक्रमण करती रहती हैं और उनका आप मुकाबला नहीं कर पाते। तो मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, मंत्र में जैसी आपकी भावना होगी। अगर आपको लगता है मंत्र में कुछ नहीं है तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है तो मंत्र फलीभूत भी होगा और फल भी देगा। अगर विधि पूर्वक आपने मंत्र का जप किया तो निश्चित रूप से सिद्ध होना ही है। लेकिन सिद्धि भवति तादृशी, जैसी आपकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। तो मंत्र पे विश्वास रखना सिखाया गया हमें। और मंत्र कोई संस्कृत का मंत्र नहीं है। मंत्र का मतलब है गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य। आपके ब्राह्मण ने, आपके पुरोहित ने, आपके गुरु ने, आपके संत ने जो आपको सलाह दी, वही मंत्र है। मंत्र तीर्थ, तीर्थ में आप गए और पार्टी करके चले आए, पिकनिक मना के चले आए। आपने वहां नियमों का पालन नहीं किया, स्नान नहीं किया, आचमन नहीं किया, श्रद्धा नहीं रखी। तो जैसे बिना श्रद्धा के मंत्र व्यर्थ है, ऐसे बिना श्रद्धा के आपके तीर्थ भी व्यर्थ हो गए। तो तीर्थ का फल आपको नहीं मिला। और अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपके घर में ही तीर्थ है। तो यादृशी भावना यस्य मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे। द्विजे ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, जबकि ब्राह्मणों का जीवन बहुत ही त्यागपूर्ण रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से रिसर्च ब्राह्मणों ने की है, न सिर्फ मनुष्य जाति पर बल्कि पूरी सृष्टि के बारे में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो उनका लेखन उपलब्ध है, जो उनका तप है। और कई बार तो मैं चकित होता हूं कि जो हमारे
ब्राह्मण थे, पूर्वज थे, वरिष्ठ थे, ऋषि थे, वो भिक्षाटन क्यों करते थे? क्योंकि बेरोजगारी का कोई कारण नहीं था। उनके पास इतना ज्ञान था कि वो कोई भी अपनी सेवा का मूल्य ले सकते थे और उससे आराम से जिंदगी बिता सकते थे। ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, काउंसलिंग, लेकिन वो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे। और जब बहुत मैंने उस पर चिंतन किया और अपने जीवन में देखा कि कारण क्या रहा होगा, तो भिक्षा मांगने का एक तो पहला जो उद्देश्य है वो लोगों से घुलना मिलना। क्योंकि जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं रहता, आप डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। और जब आप भिक्षा मांगते हैं तो वो जो देने वाला है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हो सकता है वो घर में उदास बैठा हो, परेशान बैठा हो, और आपके अंदर ज्ञान है, शास्त्र हैं, संहिताएं हैं, श्लोक हैं, उपदेश हैं, और आपने 2 शब्द उसको बोल दिए मोटिवेशन के, उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरा जो कारण था, कई बार घरों में आजकल आप देखते हैं कि लोग कलह करते हैं और बचाने वाला, समझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि घर बिल्कुल बंद है, फ्लैट है, फ्लैट में रह रहे हैं, अंदर झगड़ा करें, चाहे एक दूसरे को मार दे, कोई बचाने वाला नहीं है। और ये अब अखबारों में भी आप पढ़ते हैं कि पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, खुद भी नष्ट हो गया। जबकि धन है, व्यापार है, नौकरी है, सुविधाएं हैं, शिक्षा है, इसके बावजूद ये घटनाएं घटती हैं। आप अखबारों में देखिए, संपन्न लोग हैं। ये जो अशिक्षा है, अविद्या है, जो एक जैसा जीवन है, एक असंतोष है कि मुझे और चाहिए, इस अविद्या को नष्ट करने वाला ब्राह्मण है, जो आपके दरवाजे भिक्षा मांगने आ गया और उसने आवाज दी कि भिक्षाम दे, अलख निरंजन। दरवाजे खोलने पड़ेंगे आपको। आप बहुत देर से कलह कर रहे थे पति पत्नी, और मारने ही वाले थे एक दूसरे को, गला घोंट ही देने वाले थे, छुरा उठा ही लिया था आपने, और आवाज आई एक ब्राह्मण की कि अलख निरंजन। दरवाजा खोला आपने, प्रणाम किया, उनकी आंखों में देखा एक शांति, एक आत्मविश्वास, एक साधना का जो प्रकाश है, और आपके जो कलुष हैं, जो आपके दिमाग में अंधकार है, वो दूर हुआ। और उन्होंने 2 शब्द बोले आपको कि कल्याण हो। और ऐसे पूरे गांव के दरवाजों पे वो खटखटाए। तो जिस तरह से आप घर के बाहर एक चौकीदार रखते हैं कि कोई चोर न घुस जाए, इसी तरह से वो ब्राह्मण, वो जो आपके दरवाजे में आता था, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने, कभी आपको उपदेश देने, कभी आपके दुख में गरुड़ पुराण सुनाने, वो ब्राह्मण आपके दिमाग का चौकीदार था कि आपके दिमाग में कभी अगर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कभी निगेटिविटी, डिप्रेशन, कभी आपके जीवन पे घात लगाए, तो वो आकर दरवाजा खटखटा देता था दिमाग का, और वो सारे भूत भाग जाते थे आपके घर से। तो मंत्र ने क्या कहा? मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरु। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में और देवता में, कितने भी शक्तिशाली देवता हों, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो आपका कोई काम नहीं करने वाला। श्रद्धा एक प्लग की तरह है। परमात्मा की शक्ति तो विराट है, सब जगह व्याप्त है। कोई जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही जाएं तभी वो शक्ति मिलेगी।
लेकिन उस श्रद्धा से आप कनेक्ट हो जाते हैं। जंगल में, पहाड़ में, शहर में, गांव में, भीड़ में, एकांत में कनेक्ट होने के लिए प्लग चाहिए, और वो प्लग है आपकी भावना, यादृशी भावना। यीशु, आपकी भावना कैसी है? तो आप देवताओं के पास गए। जैसे आपकी बिजली है घर में, बिजली कनेक्शन है आपके घर में, कनेक्शन तो ले लिया आपने। आपका फ्रिज भी है, हीटर भी है, गीजर भी है, फैन भी है, बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी है, रेडियो है, टीवी है, लेकिन प्लग आप किसी का ना लगाएं, प्लग ना लगाएं। घर में कनेक्शन है बिजली का, कोई चलेगा? अगर आपको उन सुविधाओं का प्रयोग करना है तो प्लग इन करना पड़ेगा, और ये प्लग इन करने का ही जो तार है वो श्रद्धा है, भक्ति है, साधना है, उपासना है। तो इस श्लोक में बहुत बड़ी बात कही गई है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ ज्योतिषी, भविष्य बताने वाले सिद्ध लोग जिनके पास दिव्य दृष्टि है, लेकिन आपकी श्रद्धा के अभाव में वो व्यर्थ है। कई बार लोग कहते हैं कि वो विश्वास तो नहीं करते, लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियों में है। आप उनका मार्गदर्शन कर दीजिए, कुछ रास्ता बता दीजिए। नहीं बताया जा सकता। कितना भी अच्छा रास्ता बता दे, उनके काम का नहीं है जब तक उनके अंदर श्रद्धा नहीं। संशय बड़ा से बड़ा कारण है मनुष्य के विनाश का। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर बने, आपके बच्चों का जीवन बेहतर बने, तो उनमें श्रद्धा के बीज डालिए, उनमें विश्वास के बीज डालिए, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़िए, संस्कार दीजिए, और कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा पनपने दीजिए। उनकी श्रद्धा चाहे भगवान सूर्य में हो, चाहे चंद्र में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे गौ माता में हो, चाहे गंगा में हो, चाहे गायत्री में हो, कहीं उनकी श्रद्धा पनपने दीजिए। और सच्चा सद्गुरु वो है जो श्रद्धा को सींचता है, स्वयं को नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि श्रद्धा मुझ पे रखो, बाकी से हटा लो, तो सावधान हो जाए। जहां आपकी श्रद्धा है, जहां पे आपने पौधा लगा रखा है, वहीं पे वो पानी डाल दे अपने कमंडल से, यहीं से तुझे मिल जाएगा। तू जहां बैठा है, जहां तेरी श्रद्धा है, जिस देवता पे, वहीं से तुझे मिलेगा। किसी की श्रद्धा भगवान श्रीमन नारायण पे है, किसी की हनुमान जी पे है, किसी की माता रानी पे है। तो जिसकी जहां श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा को हटाओ मत, तोड़ मत देना, उखाड़ मत देना उस पौधे को। वो पौधा जहां पे लगा है वहीं पे उसको जल दो, ताकि श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाए। और श्रद्धा जब प्रगाढ़ होगी तो उससे क्या लाभ होगा कि बड़े से बड़े संकट घुटने टेक देंगे आपके सामने। इस महामारी में क्या हुआ? लोगों ने बड़े से बड़े अस्पताल चुने क्योंकि उनके पास पैसा था और उन्हें लगता था कि पैसे से सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोगों को, रिश्तों को, अपनों को, सबको तिलांजलि दे चुके हैं, किसी से संबंध अच्छे नहीं हैं, संबंध खराब हो गए, कुसंगति बढ़ गई, पार्टी हो रही है, पार्टियों से समय नहीं है, गलत खान पान है जिससे इम्यूनिटी खत्म हो गई, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, डिप्रेशन, लग्जरी की आदत है, सुबह से शाम तक एसी में बैठे रहना, आत्मानुशासन नहीं है, दूसरों पे हुक्म चलाना है दिन भर। पद मिल गया ईश्वर की कृपा से, और पद मिल गया तो ईश्वर को भूल गए, कहीं आस्था नहीं है, और ऐसे अस्पतालों में जाके भर्ती हो गए जहां कोई पूछने वाला नहीं था,
किसी से मन की बात नहीं कर सकते थे। अकेलापन, भय, चिंता और ये घुटन ही उनके कष्ट का कारण बनी। इसलिए अपने संबंधों को बचा कर रखिए, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करिए, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखिए, अपना सोने का, जागने का, खाने का समय निर्धारित करिए और कभी कभी तप करिए। कहीं एकांत में जाइए जहां कोई सुविधा ना हो, कहीं 5 स्टार होटल में नहीं, कोई ऐसी जगह में जहां कोई आश्रम हो, जहां आप जमीन पे लेटें, गौ सेवा करें, एक टाइम खाना खाएं और दिन भर श्रम करें और जैसा आपके गुरु या संत उनका आदेश हो, उनके आदेश का पालन करें। ये तप बहुत जरूरी है। और इस तप का महत्व आप इसी समझ सकते हैं कि चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, दोनों में जो नायक थे उन्हें वनवास का सामना करना पड़ा। और वनवास बहुत बड़ा संकेत है, एक तरह का सिंबल है कि हमें वनवास के लिए तैयार रहना चाहिए। और वनवास का मतलब ये है कि अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, वहां खाने को भी ना मिले, रहने को ना मिले, पेड़ों के नीचे रहना पड़े, कंदमूल खाने पड़े, सही दुख कंदमूल फल खाए। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आने वाले समय में आपके लिए सर्वाइवल कठिन होगा। इसलिए आज से ही अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी इम्यूनिटी को, अपने रिश्तों को सुधारना शुरू करिए। तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे और न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का भला कर सकेंगे। आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।